इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के देहरादून में हैं और हितेन सर करीबन 17 साल से फाइनेंशियल्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में हैं। ये एनालिस्ट के अलावा एक बहुत अच्छे रिसर्चर और बहुत अच्छे फंड मैनेजर। ये जो मैनेज करते हैं, अगर आप ये देखें इन्वेस्को के लार्ज कैप, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी फंड एंड फोकस इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं। जहाँ तक बात यह है कि जो 4 मेजर जो फंड हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से फंड जो है हमारे इन्वेस्टर्स को इतनी अच्छी रिटर्न दी है पिछले 7 से और 10 सालों में, आइए हम इस बारे में बात करेंगे। तो हितेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू देहरादून। थैंक यू। एंड स्पेशली फॉर आवर इन्वेस्टर्स, वी वांट फॉर द पीपल हु आर बेसिकली द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फंड एंड स्कीम्स, तो उसके बारे में बात करेंगे सर। जैसा आपको पता है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड में जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडियन मार्केट को, आपकी जो कंपनी है वह कैसे देखती है इंडियन मार्केट को, और जिस तरह से जो है आजकल नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा है ट्रम्प टैरिफ का, तो क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब बातों के लिए थोड़ा सा हमारे जो है मार्गदर्शन दे। और नहीं, थैंक्स, थैंक यू। मुझे यहाँ आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, वेरी थैंक यू। So in terms of how is the market looking, so honestly we are in a very interesting phase of our life cycle. So अगर हम देखें 2010 से 2020 वो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था इंडिया के लिए। We went through a big NPA crisis. हम न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ते थे कि ये कंपनी का बैंकरप्ट हो गई, ये उनके प्रमोटर देश छोड़ के चले गए, ये बैंक के पास इतने एनपीएस है, एनपीएस नंबर बढ़ गए। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी 2014 के पहले देखे तो, जहाँ पे मिली जुली सरकार थी। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। एंड उस वक्त हम में इन्फ्लेशन की वरीज थी, फिस्कल डेफिसिट की वरीज थी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी बिग टाइम। और उसके बाद जीएसटी रूल आया, जीएसटी टैक्सेशन। While it was always good from a medium to long term perspective, but in the near term उसने काफी problems create की। We had demonetization, we had NBFC crisis जहाँ पे IL&FS default हुआ। So and after that we had COVID. So that last decade has been very tough for India. जी, अगर हम उसको कंपेयर करें आज के टाइम से, तो वी आर इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस जहाँ पे वी डोंट टॉक अबाउट एनपीएस एनी मोर, द बैलेंस शीट आर क्लीन, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स हैव गॉट डिलीवर्ड, फिस्कल डेफिसिट हमको वो चिंता नहीं है। वी आर इन अ वेरी स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली फिस्कल अकाउंट डेफिसिट नीचे लेके जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन नहीं है। क्रूड इतना कम, सिंस वी आर लार्ज इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड, क्रूड वर्ल्ड में काफी डाइवर्सिफाई हो चुका है। उसकी वजह से क्रूड में जो हम सडन राइज पहले देखते थे अभी वो नहीं हो पा रहा है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसी वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। हमारे सब मैक्रो इंडिकेटर्स आर वेरी वेल प्लेस्ड। रही बात ग्लोबल अनसर्टेनिटी की, so obviously India is not insulated, there is an impact on India, but in the law of relativeness we are much better placed versus other economies. For example, so only 2% of our GDP contributes to US exports. Now this is not good, right? We are not creating great products that we can export to US. But today, given the tariff uncertainty, this is a blessing in disguise. ये टैरिफ से हमारे पे इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन अगर रिलेटिव टू अदर कंट्रीज देखें तो वी आर मच बेटर प्लेस्ड। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.